आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है वैम्पायर्स की। एपिसोड 23 से लेकर 24 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड में हमने देखा कि समर निया के लिए टिक्की भर के चॉकलेट लेकर आया था और निया बड़े ही मजे से सबको चिढ़ा चिढ़ा कर खा रही थी। अब आगे निया सुबह उठती है तो उठते ही समर की फोन आ गया था। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। 2 रिंग के बाद ही उसने फोन पिक किया। निया खुशी से कहा, अरे वाह, आज तो तुमने मुझे सुबह सुबह ही याद कर लिया, क्या बात है। समर हंसते हुए बोला, अरे अरे गुड मॉर्निंग तो बोलने दो। निया ने हंसते हुए कहा, ओह सॉरी, गुड मॉर्निंग। समर फिर बोला, ये कोई गुड मॉर्निंग हुई, मुंह तो मीठा करो। निया ने कहा कि मीठा खाकर तुम चीखते नहीं हो क्या, तुम्हारा दिल नहीं भरता क्या। समर हंसते हुए कहा, क्या करूं मेरी जान, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। निया हंसने लग गई, और अच्छा इतना प्यार करते हो मुझसे। समर ने हाँ हाँ ना ना कौन करता है। निया ने नाराजगी से कहा, अच्छा तो टाइम पास कर रहे हो। समर ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मुंह फुला लिया, और तुमने तो तुम्हारे बिना कहाँ गुजारा है अब मेरा। खबरदार, जो मेरे प्यार को तुमने टाइम पास बोला। निया ने हंस कर कहा, अच्छा तो अब कौन मुंह फुला रहा है, जरा बताओ मुझे, तुम या मैं। समर ने जवाब दिया, सॉरी बट प्लीज़ आगे से मेरे प्यार को तुम टाइम पास का नाम बिल्कुल भी नहीं दोगी। निया ने कहा, हाँ नहीं कहूँगी। फिर तुम भी कभी ये मत कहना मुझसे प्यार नहीं करते, समझे। समर ने भी हाँ सॉरी बोल दिया और लव यू कहा। तभी निया ने भी समर को रिटर्न करते हुए लव यू टू कहा। कितना, समर ने पूछा। इतना कि जितना कुछ सोच भी नहीं सकते, लेकिन सब कुछ तुम्हारा ही है मेरी जान। इतना कहकर समर फल्ट करने के अंदाज में कहता है। समर हंसते हुए बोला, ले लेना, वैसे देख रही हैं कि बैल हुई जा रही है। तभी सालनी की आवाज़ आई है, निया 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 नीचे आओ। अच्छा मैं अभी आई मम्मा, तुम्हारी कॉल आई थी। निया ने ये कहकर फ़ोन रख दिया, नीचे भाग गई। उसने देखा कि डाइनिंग रूम में बहुत बड़ा टेडी बियर रखा हुआ है, उस पर एक नोट भी लिखा हुआ है। साली ने कहा, देख समर ने क्या भेजा है, इतना प्यारा गिफ्ट। डोंट वरी, हम में से किसी ने भी नोट नहीं पढ़ा है, क्यों रवि। सभी हंसने लग जाते हैं। तभी निया का ध्यान अमन वहाँ नहीं था। निया ने शालिनी से पूछा कि माँ अमन कहाँ है। तभी शालिनी ने कहा, सो रहा होगा क्या। शालिनी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, वो तो 2 दिन के लिए बाहर गया है। अमन भी तो एक वैम्पायर था जो कि टाइसन के जन्मदिन के लिए गया था। निया ने टेडी बियर को उठाया और अपने कमरे में लेकर भाग गई। वह बेड पर लेट गई और नोट खोलकर पढ़ने लगी। निया, ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए है। ऐसा हो सकता है कि वैलेंटाइन डे वीकेंड में मैं तुम्हारा एक भी गिफ्ट रखूं। तुम मेरे लिए स्पेशल हो, और ये वीकेंड के जितने भी चीज़ स्पेशल है वो मैं अपने प्यार को दूंगा। आई लव यू समर। निया ने झट से समर को फ़ोन किया। समर ने फ़ोन उठाकर कहा, कैसा लगा मेरा गिफ्ट। निया ने इतराते हुए बोली, वाह बहुत प्यारा है, लेकिन तुम्हारे बिना 2 दिन कैसे गुजारूंगी। समर ने कहा, तो मैं कैसे अकेले रह पाऊंगा, ये सोचना भी मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा है। निया ने भरी आवाज़ में कहा, आई मिस यू एंड आई लव यू। समर ने कहा, आई लव यू टू एंड आई मिस यू टू। ये कहकर समर अभी फ़ोन रखने ही वाला था, तभी टाइसन ने उसको आकर कहा, सर मालिक ने बुलाया है। निया ने ये सुनकर हैरानी से पूछा, मालिक ये कौन है। समर सकपका जाता है और बोला, वो हमारा एक पुराना नौकर है जो हमेशा पापा को मालिक कहता है। निया ने कहा, ओह अच्छा, मुझे लगा तुम्हारा कोई राज घराना है। समर ने कहा, हाँ हूँ तो तुम्हारा दिल। निया हंसने लग जाती है, अब ज़्यादा रोमांटिक मत हो, अब जाओ, पापा बुला रहे हैं, बाय। समर ने निया को कहा बाय और फ़ोन रख दिया। फिर वह टाइगर पर भड़क उठा, और तुम्हें भी अभी आना था क्या, तुम्हारे एक गलती की वजह से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, तुम नहीं जानते हो। टाइगर ने सिर झुकाकर सॉरी बोल दिया और आगे का ध्यान रखूंगा सर। फिलहाल टाइसन ने आपको बुलाया है। समर ने जवाब दिया, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। टाइगर सिर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। समर अपने कमरे में टहलने लगा, और जंगूरा में उसका कमरा आलीशान था। एक और बड़ा सा बेडरूम बना हुआ था, उसके बिस्तर में शेर का डिज़ाइन बना हुआ था, और एक दीवार पर एक समर की तस्वीर लगी थी। जो कमरे की एक और बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे। काफ़ी खूबसूरत रूम था और बहुत अच्छे तरह से डेकोरेट किया गया था। अ, उसका कमरा खुद में मानो एक घर था। शायद पीटर कॉलेज। निया आज कॉलेज में अकेले थी। नीरू और अजय तो थे, लेकिन समर नहीं था। नीरू ने पूछा कि समर कहाँ है। निया ने मुंह बनाकर कहा, वो मुंबई गया है। अजय ने पूछा, अचानक क्यों। निया ने जवाब दिया, उसके पापा का बर्थडे है, इसलिए वो गया है।
तो परसों ही आ जाएगा। नीरू ने तभी निया को छेड़ते हुए कहा। अच्छा जी, तभी मैडम इतनी उदास उदास नजर आ रही हैं। निया ने कहा हाँ क्यों ना, लेकिन मुझे तो गिफ्ट आज भी मिल चुका है, ये देखो। निया ने समर के भेजे हुए टेडी बियर की फोटो क्लिक कर ली थी, जो कि उसने नीरू को दिखाई। नीरू ने हैरानी से कहा वाह इतना सुंदर, इतना बड़ा टेडी बियर। एक बात कहूँ, समर तुझसे बहुत प्यार करता है। जाते हुए उसको तेरा कितना ख्याल था। तुम कितनी खुश हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला और इतना चाहने वाला लोवर मिला। तभी वो एक अजय को देखा और छोटू सा देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो कहती है कि अजय मेरे लिए कि तुम टेडी बियर लेके आए। तभी अजय थोड़ा सा नर्वस फील करता हुआ है, पीछे से एक चुटकू सा टेडी बियर निकालता है और उसकी तरफ, नीरू की तरफ दिखाने लग जाता है। अजय ने सुनते ही कहा ओह अच्छा। अब नीरू काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। इतना छोटा सा टेडी बियर देखकर वो हंसने लग जाती है और फिर काफ़ी अब नीरू हंस रही थी, लेकिन अजय काफ़ी कंफ्यूज था कि वो अब क्या करे। लेकिन नीरू हंसते हुए अपनी पॉकेट से एक बहुत बड़ी चॉकलेट निकालती है और अजय को दे देती है। ये तुम्हारे लिए। अजय की आंखों में इतनी बड़ी चॉकलेट देखकर चमक आ जाती है। वह बोला वाओ ये मेरे लिए है, लाइयो। क्या? नीरू स्माइल देकर जवाब देती है तुम पर प्यार आया है तब तो दी है ना, आई लव यू। अजय ने नीरू के पास आकर कहा आई लव यू टू। निया उन दोनों का प्यार देखकर समर की याद आने लग जाती है। फिर वह खुद ही स्माइल करने लग जाती है। नीरू उसको देखकर ओह मैडम यादों से बाहर आओ, परसों आ जाएगा समर। चल अब क्लास का टाइम हो जाता है। नीरू उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगी। क्लास में टॉम और तनु भी नहीं थे। इधर उधर साहिर भी मीनल को वेट कर रहा था, लेकिन वह भी टाइशन के जन्मदिन के लिए झंगूरा गई थी। साई ने मीनल को फ़ोन किया। हेलो मीनल तुम कहाँ हो? मीनल ने जवाब दिया बताते हुए कहा यार थोड़ा काम है, देहरादून आई हूँ, परसों तक आ जाऊंगी। साहिर बोला क्या यार सभी गायब रहते हैं। मीनल हंसते हुए बोली तू अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि के साथ टाइम स्पेंड करना। साहिर हंसने लग गया और उसको फ़ोन रख देता है। जंगूरा टापू। टाइसन के बुलाने पर समर उसके कमरे से आ चुका था। वह जब से जंगूर आया था टाइसन से मिल नहीं पाया था। आज टाइसन का जन्मदिन था। समर टाइसन के कमरे में पहुंच गया था और सीधा उसके गले लगते हुए बोला हैप्पी बर्थडे डैड। टाइसन ने उसको जोर से गले लगा लिया और कहा माई सन माई लॉइन, आई आई वॉज मिसिंग यू सो मच, थैंक यू। समर तू आ गया है? समर ने जवाब दिया मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रहा था। टाइसन बोला समर आजकल तुम कहाँ हो और तुम मेरे लिए गिफ्ट क्या लेके आए हो? समर हंसते हुए बोला मैं जो आ गया हूँ। टाइसन ने कहा हाँ तू तो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा तोहफा है, तुझे ही मेरे बाद ये सब देखना है। समर ने टाइसन के गले लगते हुए कहा हाँ आज के दिन ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये रही बात गिफ्ट की, बहुत जल्द आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा। समर ये बोलकर अपने कमरे में आ गया। अभी उसने टाइसन को निया के बारे में कुछ नहीं बताया था। तभी उसके कमरे की में जूली आ जाती है। समर ने जूली को गले लगाया और मोम आई मिस यू सो मच। जूली ने समर के माथे पर किस किया और कहा मिस यू टू बेटा समर। समर ने कहा माँ आप कैसी हो? जूली ने स्माइल देते हुए कहा मैं ठीक हूँ, और तू बता तू कैसा है? समर ने जवाब दिया मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक बात कहूँ माँ आपसे? जूली बोली हाँ बोलो समर। समर खड़ा हो गया और जूली की नज़र चुरा कर बोला आई एम इन लवर। जूली ने आंखों में चमक आ गई और बोली सच में? कौन है वो लड़की, जल्दी बताओ, फोटो दिखाओ। समर ने मोबाइल पर निया की सेव्ड फोटो जूली को दिखाई। जूली बोली वाओ सी इज सो ब्यूटीफुल। लेकिन अगले ही पल वह उदास होकर बोली क्या ये इंसान है? समर ने जूली की मुंह अपनी ओर करते हुए कहा आप भी तो एक ह्यूमन ही थी ना, तो फिर निया क्यों नहीं? जूली ने कहा तू जानता है कि मुझे तेरे पापा से शादी करने के लिए वैम्पायर बनना पड़ा, लेकिन मैं कभी वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी। इसलिए मैं तुम्हें यही कहूँगी कि अगर हो सके तो इस लड़की को तुम छोड़ दो। मैं उससे प्यार करती थी, इसलिए उसके प्यार की खातिर मुझे वैम्पायर बनना पड़ा और ये दर्द सहना पड़ा। टाइसन निया को बिना वैम्पायर बने जंगूरा घुसने नहीं देगा। जब टाइसन को यानी कि तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो वो तुम्हारे सामने वैम्पायर्स बनने की ही शर्त तुम्हारे सामने रखेगा। समर ने पूछा जब आपको पता था कि आप वैम्पायर बनने के लिए क्यों माने?
जूली की आंखों में आंसू थे। वह बोली, मुझे नहीं पता था कि वैम्पायर बनकर इंसान खूंखार हो जाते हैं और वहीं बन जाते हैं। यही मेरी गलती थी। मैं तो टाइसन की दुनिया में आने के लिए वैम्पायर बन गई थी। क्या निया वैम्पायर बनने के लिए तैयार होगी? बोल समर। समर ने टेंशन बढ़ जाती है और एक और निया के लिए उसका प्यार था तो दूसरी ओर उसके लिए उसकी फिक्र। उसके पास जूली के लिए किसी सवाल का आंसर नहीं था। समर ने जूली को जवाब दिया, मुझे नहीं पता माँ, मैं क्या करने वाला हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं निया के बिना एक पल, क्या मैं एक सेकंड भी उसके बिना नहीं रह सकता। जूली ने पूछा, तेरे बारे में क्या निया जानती है? तू एक वैम्पायर है। समर ने ना में सिर हिला दिया। जूली ने समर के कंधे पर हाथ रखा और बोली, इससे पहले कोई और बताए तो खुद ही उससे बता देना। जूली चली जाती है। रात 10 बजे टाइसन के जन्मदिन की पार्टी शुरू हो चुकी थी। सभी वैम्पायर्स जश्न में शामिल थे। उनका जश्न तो इंसानों की खून से ही मनाया जा रहा था। जहाँ जश्न देखने के लिए विभिन्न प्रकार के वैम्पायर्स इकट्ठा हुए थे। सब वैम्पायरों के हाथ में इंसानों के खून के भरे हुए गिलास थे। धरती से लाए गए जिंदा इंसानों को अब पार्टी में लाया गया था। वैम्पायर अपनी मर्जी से इंसान को चूसते और उस इंसान को अपनी प्यास बुझाते। टॉम भी पीछे नहीं हटा। उसने भी इंसानों को देखना स्टार्ट कर जाता है। सब झटपटा रहे थे। उसमें से एक खूबसूरत लड़की टॉम ने चुनी। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और खींचकर एक और ले जाता है। वह लड़की बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो। टॉम हंसने लगा और बोला, पार्टी के दिन कौन मना करता है यार। ये कहकर टॉम ने लड़की के बाल गर्दन से हटाए और अपनी नुकीले दांत उसके खून पीने लग जाता है। सब वैम्पायर नाच रहे थे और खून पी रहे थे। सभी नाच रहे थे और सभी किसी भी दिन से ज़्यादा आज मस्ती कर रहे थे। टाइसन और जूली भी इसी जश्न में शामिल थे। तभी टॉम ने स्टेज पर आकर अनाउंसमेंट की, आज टाइसन अंकल के लिए इंसानों वाले जश्न का आयोजन किया गया है। एक केक वो देखिए। सभी वैम्पायर्स तालियों बजाने लग जाते हैं। एक बड़ा सा केक आया। केक बहुत ही शानदार था और शानदार तरीके से बनाया गया था। उस पर पूरे 300 मोमबत्तियां लगाई गई थी। टॉम ने केक देखकर कहा, 300 मोमबत्तियां जानते हैं क्या लगाई हैं? क्योंकि हमारे मालिक टाइसन आज पूरे 300 वर्ष के हो चुके हैं। पूरा जंगूरा इस बात पर तालियों से गूंज उठता है। समर और जूली भी बहुत खुश थे। माही भी उनके साथ स्टेज पर आ जाती है। समर ने माइक हाथ में लेते हुए कहा, अब पापा 300 मोमबत्तियां बुझाएंगे। टाइसन ने ऐसा ही किया। 300 मोमबत्तियों को बुझाने लग गया। चारों ओर तालियों की गूंज उठ जाती है। तभी तन्नू पीछे से आई और उसने अचानक समर के गालों पर किस की और पूछा, 2 महीने बाद तुम्हारा जन्मदिन है, तुम अपने केक पर कितनी मोमबत्तियां लगाओगे? समर ने तन्नू को हटाते हुए कहा, तुमसे मतलब? तन्नू ने हंसते हुए कहा, मैं तो बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, अब तुमसे ये सब क्या छुपाना? समर ने गुस्से में कहा, तन्नू मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। तन्नू ठहर कर उधर से हंसकर चली जाती है। सिर्फ 170 साल की। हा हा हा, सैड पीटर कोजलिच। घूमते वाले 22 ईयर्स के समर अब 170 साल के हो जाएंगे। जब निया को ये बात का पता चलेगा तो सोचो उस बेचारी का क्या होगा। ये कहकर तनु हंसते हुए चली गई और जश्न तेज हो जाता है और दूसरी ओर समर की फिक्र बढ़ जाती है। अब समर निया को ये सब कैसे बताएगा, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करें और कमेंट करें। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। ने केक काटा और पूरा जंगूरा हैप्पी बर्थडे टाइसन, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके केक के पीस पहले समर और जूली फिर माही के मुंह में डालता है और टाइसन बर्थडे की पार्टी में जोर शोर से चल रही थी। सब वैम्पायर मस्ती झूम उड़ रहे थे, लेकिन निया का भाई अमन समर से बचकर घूम रहा था। अमन मन से सोच रहा था, कहीं समर मुझे देख ना ले, बस इसकी आंखों से मुझे दूर रहना होगा, वरना अगर मेरी फैमिली के सामने मेरा वैम्पायर होने का सच सामने आ गया तो ओ क्या होगा। हे भगवान, समर अकेले ही दूर खड़ा था। उसको पहले भी सब पसंद नहीं आता था। अब जब से उसे निया से प्यार हुआ था तब से तो वह वैम्पायर की ज़िंदगी उसको भी बुरी लगने लग गई थी। वह सोच रहा था, अगर निया मेरी ज़िंदगी का यह रूप देख लेगी तो क्या होगा। ये ख्याल उसके आकर वो घबराए जा रहा था। सब वैम्पायर्स इस पार्टी का मजा ले रहे थे। जैसे ही इंसानों की पार्टी में शराब बहती है, वैसे ही ठीक वैम्पायरों की इस दावत में इंसानी खून बह रहा था। ऐसा ही आज भी हो रहा था। धरती के अलग अलग कोनों से इंसानों को लाया गया था और वे सब इन वैम्पायर्स का शिकार बन रहे थे। तनु भी इस पार्टी का मजा ले रही थी। वह नाच रही थी, झूम रही थी और इंसानों को अपना शिकार बना रही थी।
2 लड़कों को उसने अपने शिकार बनाया था, लेकिन उन दोनों को मारने की बजाय उसने वैम्पायर्स बनाकर छोड़ दिया। टॉम ने भी कई लड़कियों के साथ ऐसा ही कुछ किया, लेकिन इन वैम्पायरों का शिकार हमेशा खूबसूरत इंसान ही करते थे। निया की याद आ रही थी। समर कंधे पर हाथ रखते हुए किसी ने कहा। समर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो जाता है। मीनल खड़ी थी। मीनल ने तो पहले ही सोच रखा था कि वह अपने बारे में समर को बता देगी, क्योंकि वह वैम्पायर है। जिंदगी नहीं जीना चाहती वो वैम्पायर्स वाली। समर ने उसको कहा, मीनल तुम वैम्पायर कैसे बन गई? तुम तो पहले दिन हमारी रैंकिंग कर रही थी। मीनल रोने लग जाती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। समर ने उसको गले लगा लिया और समर ने मीनल से कहा, रो मत मीनल, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। मीनल ने कहा, यहाँ नहीं, कहीं अकेले में। समर उसको अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है और उसको सोफे पर बैठा देता है। मीनल ने उसके कमरे का नजर मारी और बोली, तुम्हारा कमरा है ये? समर ने हामी भर दी। मीनल ने कहा, अच्छा, यहाँ कोई अंदर तो नहीं आएगा? समर ने कहा, डोंट वरी, मेरी इजाज़त के बिना यहाँ कोई नहीं अंदर आएगा। तुम अपनी बात बता सकती हो। तुम वैम्पायर? मीनल ने बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त टॉम ने उस दिन एक कॉरिडोर में एक लड़की का खून पी रहा था, तो मैंने उसको देख लिया और तो मैंने उसे बैक से ही देखा था, इसलिए मैं आगे की तरफ कदम बढ़ा लेती और उससे पहले ही आज जब मैं घर पहुंची तो मेरे से पहले ही टॉम मेरे कमरे में था। उसने मुझे वैम्पायर्स बनाने के लिए मेरा थोड़ा सा ही खून पिया और मुझे टाइगर के हवाले कर दिया। जब मैं यहाँ आई तो मैंने वैम्पायर्स बनने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन उसने अपनी हवाले मुझसे। फिर मिनल अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, टॉम ने वो 2 दिन के लिए मुझे अपने हवाले टाइसन से मांगा था और मेरी ट्रेनिंग करने के लिए कहा था। उसने मुझे मारा, डराया, जंजीरों से बांधा और बार बार आकर मेरे खून को पीकर मुझे कमज़ोर किया। मुझे आखिरी हार कर ये उसकी बात माननी पड़ी। मिनल तेज तेज रोने लग जाती है और समर के पैरों में गिर पड़ती है। वह फूट फूट कर रो पड़ती है। वह समर के पैर पकड़ लेती है और बोली, प्लीज़ मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, मुझे वैम्पायर की ज़िंदगी नहीं गुजारनी, प्लीज़ हेल्प मी। समर ने मिनल को खड़ा किया और कहा, एक बार वैम्पायर बनने के बाद तुम्हारी मदद मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक बात कहता हूँ, पहले रोना बंद करो। मिनल की आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या? समर ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि धरती पर वैम्पायरों का राज्य बने। मेरे पिता टायसन ऐसा चाहते हैं, लेकिन मैं किसी भी इंसान को चोट पहुंचाना नहीं चाहता और नहीं उनसे किसी तरह का जुल्म और ज़बरदस्ती करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा? मिनल पूछती है समर से। समर कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं उन लोगों के खिलाफ अपने उन वैम्पायर्स को खड़ा कर रहा हूँ जो इस साम्राज्य को स्थापित करना नहीं चाहते। समर बोला। मिनल ने फिर पूछा, तो तुम्हारे साथ कौन कौन है? समर ने जवाब दिया है, हाँ, मेरी बहन माई है और मेरा दोस्त व्योम है। हम सब इनका अ, विरोध कर रहे हैं। हम सब की एक टीम बना सकते हैं। तो वैम्पायर्स को सिर्फ वैम्पायर्स सब क्रूल हैं। तो वो इंसानों को रहम नहीं करते, जैसे ही टाइसन, तनु और टॉम। ऐसे और भी ये बहुत सारे हैं। इन्हें रोकने के लिए हमें अपना एक अलग से टीम बनानी होगी। फिर मीनल उस समर से कहती है, लेकिन मैं इंसानी खून की बढ़ती प्यास के बारे में क्या करूं? समर ने कहा, उसकी फिक्र तुम मेरे पर छोड़ दो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक यूज़ करना होता है। धरती पर इस भूख और प्यास को कंट्रोल करने के लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। मीनल ने समर से को गले लगा लिया और बोली, मैं किसी को नहीं मारना चाहती, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं लेकिन सभी को कैसे रोक पाऊंगी? मीनल रोने लग जाती है। समर ने पहले मीनल को चुप कराया और फिर जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता, लेकिन अब वैम्पायर्स की तरह तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। बस उस शक्ति को तुम्हारे टाइम आने पर यूज़ करना होगा। मिनल ने भी समर का हाथ तो मिला लिया। अब वह थोड़ी खुश हो गई। उसको सुकून मिल रहा था। अब शायद अब लोग नुकसान पहुंचाने में मैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। समर जाने लगा और जाते जाते बोला, अगर तुम चाहो तो इस कमरे में आराम कर सकती हो। तुम्हारी ऐसी पार्टी में घूमना और तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। मिनल ने समर को थैंक्स कहा और समर तो चला जाता है और वहाँ से उसी बिस्तर पर लेट जाती है। वह ये सोचकर रोने लग जाती है, अच्छी भली मेरी लाइफ थी, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? कब उसकी नींद लग गई, खुद उसे भी नहीं पता चला। इतनी सुकून की नींद आखिर उसको कितने दिनों बाद आई थी। समर पार्टी में आ जाता है। टाइसन उसके पास आया और बोला, तू कहाँ चला जाता है? आज मेरा पास रह बेटा। अपने जन्मदिन पर तुम दोनों बच्चों, माही और तुझे अपने पास चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ही रहो। माइक तो ना जाने कौन सी दुनिया में है।
सब वैम्पायर्सों का आना ज़रूर होता है, लेकिन माइक को मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा। नहीं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है कि वो कहाँ है। जन्मदिन पर भी नहीं आया है। टाइसन के मुंह पर थोड़ी सी उदासी आ जाती है। तभी आवाज़ आई, किसी ने कहा आपसे कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। टाइसन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ उसका सबसे छोटा बेटा माइक खड़ा था। टाइसन ने माइक को गले लगा लिया और कहा, मेरा बेटा माइक, अब अब आई है तुम्हें अपने पिता की याद, शुक्र है बर्थडे पर तो आज गई। माइक पिता के गले लग जाता है और बोला, हैप्पी बर्थडे पापा, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। माइक ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम आ गए मेरे लिए, ये सब ही काफ़ी है, और इंजॉय करो आज का दिन।